चीज हरि की कृपा से आती है, त्रिलोकी नाथ से आती है, माने ये सृजनहार परमात्मा से आती है कि किसी के देने से आती है। वो तो माध्यम है समझाने वाला, तो उसको बताया है कि चले आपने पांव दिन सो पंथ बता, उसको दिन का पात्र है जो तरीका सही बतावे। और इन तीनों के बीच में खुद के रूप को बेड़ लेवे, मैं गुरु तू चेला, तो ये मन गरकाव नहीं होगा भजन करने, श्वासों श्वास रटना में लीन नहीं होगा। ये भक्ति करने वाले का मन अंदर में गरकाव होना चाहिए, श्वासों श्वास रटना में। जब बराबर रटना में ये मन गरकाव हो जाएगा, रहे अंग ऐसे मुड नर कोई, तबे बेण बोले वे तत् सोई। अंग भले मुड यानी गरीब हो, अभ्यागत हो, कोई 36 जात का हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई महाराज अंग का कारण नहीं बता। गृहस्थी हो, बेगदारी हो, घर छोड़ने वाला हो, घर में गृहस्थी में हो, कोई कारण नहीं बता रहा। ये तो पंच तत्व तो परमात्मा का दिया हुआ है, इस पे कई प्रकार के रंग के कपड़े पहनना तो शरीर का धर्म है। उसका अंग कैसा है, मुड यानी मूर्त की अंग में, यानी भाई महंत है, गदीधारी है, शंकराचार्य है या गुरु है, कितने चेले हैं, ये नहीं देखना। ये देखोगे तो ये मन गरकाव नहीं होगा तत्व ज्ञान। ये महाराज परीक्षा बता रहे हैं, हे राजा तू ये परीक्षा समझ जा। हे मन, राजा कौन है? मन। जब ऐसा ज्ञान तेरे समझ में आ जाता है तो वो ज्ञान का झंडा फुड़काता है, ज्ञानी का। उसके लिए सुखराम जी महाराज के लिए जो ज्ञान का झंडा फुड़काता है, वो मन सांसों सांस रटना में लगता है और आत्मा शब्द नियंचर का आनंद ले। फिर जब ये दोनों आनंद जिसके आते हैं तो नहीं तार टूटे दिन रैण सारी, निज नाम की डोर गह गैण जावी। दिन रात वो तार नहीं टूटता है, सांसों सांस रटना। खावे तो, पीवे तो, उठे तो, बैठे तो, सोवे तो, उसी में गरकाव रहता है। और निज नाम की गह गैण, आत्मा उसके के गैण मने आकाश, ब्रह्मांड फोड़ करके ज्ञान मंडल। ये पराक्रम किसका है? ऐसा समृत साहिब मेरा, जरा गिगन मंडल सिर डेरा। गिगन मंडल में जिस आत्मा का डेरा हो गया, निवास हो गया, रहने का स्थान हो गया विदयी मंडल में, तो महाराज फरमाते ये पराक्रम किसका है? संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सूरज और धारे, सब सुख हाजर है। जो आत्मा संत बनना चाहती है, परमात्मा में मिलना चाहती है, बैरागी का संग करना चाहती है। बैरागी कौन है? नियंचर, उसके माता पिता भाई बंधु कुटुंब नहीं है, न कूक में आता है। और उसके संग होगी जब इन सब से छूटेगी, परिवार गृहस्थी से, यानी पंच तत्व नौतक लिंग शरीर में नहीं आएगी। और इनमें आएगी तो अभी फिर संत का गृहस्थी है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते और सकल विद करणी साध्या, एक एक पड़ लागे, निस्तत नाम अरद उर्धार्या, अनंत असंग पड़ जागे। और कितनी इसके अलावा तुम इस सांसों सांस रटना, रकार मकार के बिना, नियंचर के बिना, ये तीनों चीज के बिना तुम और कोई सी भी करनी साधना कर लो, आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जे कोई ब्रह्म भेद उर लेवे, सहज राम मुख बोले, तासंग लार नव निध मुक्ति, सिद्ध सकल संग डोले। अरसत सिद्धि नौ निधि सिद्ध सब इसमें महाराज फरमाते हैं। आत्मा जब परमात्मा में मिल जाएगी तो महाराज क्या इस आत्मा का कई जन्मों का ब्रह्म से बिछड़ी जप का जो परमात्मा में मिलने का था वो सब पूर्ण हो।
सफल हो जाएगा। अगर जे इतवार मानो नहीं कोई तो भागवत सुन लो जाई, वाष्ट मोने ऋष विश्वामित्र अड़जी त्यो कौन भाई। अगर इसका जिसको विश्वास नहीं तो भागवत का मैं वर्णन देके कह रहा हूं, गीता की साख लेकर कह रहा हूं कि वशिष्ठ मुनि ने यही निज नाम की प्राप्ति करी और विश्वामित्र जी ने नहीं करी, तो अरबी पड़ी तो विश्वामित्र जी की 60,000 तपस्या नीचे रह गई और एक पल की संगत उच्च। पृथ्वी अदर ठहर गई, पृथ्वी माता ने इसका न्याय किया। तो सुर नर से सकल जस बोले, कर्म बसम सब होई, कै सुख राम भगत करता की जे जन धारे कोई। ये सृजनहार परमात्मा की जो भक्ति धारण करेगा, रकार मकार 52 अक्षर में जो रर्रा ब्रह्मवाचक है, मम्मा माया वाचक, यही कृष्ण भगवान ने क्रांति गीता में कहा है। वही ये भक्ति धारण कर सकेगा कि मुझ जैसे जो कर्म कमावे पूर्व जन्म में कभी न आवे। अब कृष्ण भगवान ने 16,108 रानी रखी, वो कर्म, या रास रचा वो कर्म, या कई राक्षसों को मार गिराया वो कर्म नहीं। मुझ जैसा सदगुरुदेव फरमाते हैं कृष्ण भगवान ने नेमनाथ जी से ये भक्ति करी, श्वास उश्वास में केवल्य भक्ति धारण करी। नेमनाथ के चरण लागा कृष्ण आन कर भाई, और संत के चरण गया तो कहो आन कर भाई। परिचय दे रहे महाराज शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, गीता का, भागवत का साक्षी करके कह रहे कि कृष्ण भगवान ने यही केवल भक्ति करी, तब गीता का तत्व ज्ञान कथा। तो ऐसे जो धारण करेगा इस तत्व ज्ञान को, तो कृष्ण भगवान कह रहे मैं बहुत खुशी हूं। ये गढ़ प्राण में भी लिखा हो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो पूर्व जन्म में कभी नहीं आए, पूर्व जन्म में यानी वापिस जन्म मरण में नहीं आएगा। और सैकड़ों ज्ञानी सिख सिद्ध होय, मेरा तत्व न जाने कोई। सैकड़ों ज्ञानी सिद्ध बड़े बड़े ऋषि मुनि ये तत्व ज्ञान को नहीं समझ। निमित्त अवतार नित्य अवतार आए, चाहे केवली भगवंत आओ, चाहे निमित्त अवतार त्रिलोकी नाथ राम कृष्ण आओ, इनको और पार ब्रह्म के नाम को एक बता। सैकड़ों ज्ञानी सिद्ध और के आत्म ब्रह्म कोई परमात्मा, आत्मा सोई परमात्मा, ये बता। तो फिर मेरे तत्व ज्ञान का मर्म जानते नहीं। कृष्ण भगवान ने ये बात कही। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो शरीरधारी से बंधना ही परमात्मा से वंचित रहना। जो शरीरधारी से बंध गया वो सृजनहार परमात्मा के तत्व ज्ञान से, केवल ज्ञान से वंचित। और कौन रहेगा वंचित, वो भी लिखा है। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। पूर्वाग्रह से कई जन्मों के कर्म बंधन से जो बंधा रहता है, जिसके संचित प्रारब्ध क्रियामान का बहुत जबरदस्त इकट्ठे हो जाते हैं, वो सत्य परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। और दूसरा गुरु में समझते हैं, गुरु आसन पे स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं, मनुष्य ये भी समझ, मनुष्य नहीं रहते हैं, स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं। ये केवल वाणी पे, अणवे वाणी पे, ये भगवत वचन है, ये गुरु वचन है। इन वचनों को समझो, इन चरणों को समझो अंदर में। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं पारब्रह्म परमात्मा एक है तो उसका नाम भी एक, उसकी रटने की विधि भी एक, तत्व ज्ञान केवल ज्ञान अणवे ज्ञान भी एक, और ले जाने वाला निरंतर परमात्मा भी एक, पति परमेश्वर कि अनंत है। अनंत है वो सब रूप है,
अनंत है जो पगडंडी के रास्ते हैं, और ये एक है वो पखेरु का रास्ता है। इसलिए महाराज फरमाते ब्रह्म एक निर्धार ताए की नाय पिछाणी। ब्रह्म एक निर्धार है, न रूप में, न रंग में, न वर्ण में, गुप्त है, उसकी कोई पहचान नहीं कर सकती। आत्मा भी एक गुप्त है, आत्मा के भी रंग रूप वर्ण नहीं है, निकलती है तो दिखती नहीं, आती है तो दिखती नहीं, कहीं भी करती है तो दिखती नहीं है। खुद की आत्मा कोई, दूसरों की छोड़ो। और सब चरम चक्षु से देखना चाहते हैं, आधार चाहते हैं, देवल देव मस्जिद चाहते हैं, आधार चाहते हैं, शरीरधारी गुरु का भी आधार चाहते हैं। अरे खुद को आधार दे रखा है, नहीं आधार कार्ड शरीर, इसमें प्रकट करो। जा प्रगटे जन माय सो तारे हंस सोई। जो प्रकटता है निरंतर, जिसके घट में आधार कार्ड शरीर, इसमें प्रकट होगा तो हंस आत्मा तिरेगी, नहीं तो कैसे तिरेगी। दूसरों की होगी तो सुनने से थोड़ी तिर सकती है, धारण करने से तिरेगी। रात दिन आमन माही उलट चढ़ू आकाश प्रेम उर मावे नाही। रात दिन मन में ये है कि उलट बंकनाल होकर के मैं गगन मंडल में कैसे जाऊं। ऐसा प्रेम घट में जागृत होता है तो सुखराम हेतिया रीज सो कल बिन पड़े न को। ऐसी हेत रीज एक सांसों सांस की कड़ आएगी और नेंचर रूपी बड़ आएगा, तब ये आत्मा उसके संग मिलेगी। ऐसा सदगुरु का जो ज्ञान है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो तीन तापदा जे जुग सारा उबरिया संत साहिब का प्यारा। भवसागर बिच अमृत बेरी साध सिंगे मच पावे से। बड़वा अगन नीर सब सोके इमृत शीर सिंघी मच रोके। महाराज फरमाते हैं कि ये तीन ताप में सारा युग बंधा हुआ, अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक, शरीर का ताप, मन का ताप, आत्मा का ताप, इसमें दाज रहा सारा संसार, आ रहा है और जा रहा है। अग्नि में दाब, इस तापों के बीच में ही संत उभरते हैं। केवली भगवंतों का जो केवल ज्ञान धारण कर लेते हो तो वही आत्मा तीन ताप से अलग हो सकती है, नहीं तो तीन ताप में बंधी रहेगी। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, भवसागर बिच अमृत बेरी। भवसागर में खारा ही खारा पानी है, कोई मुंह में कुल्ला भी नहीं कर सकता, पर अमृत की बेरी है बीच में भवसागर की। अब सिंगी मच्छ एक जिनावर है, वो खार समुद्र में रह करके मीठी अमृत की सीर पीता है। कैसे पीता भाई? उसमें कड़ है पीने की। इसी प्रकार मच्छी में कड़ है जल पीने, मुंह से नहीं पीती है। मच्छी उल्टी होती है जब उसके छिद्र खुलता है, जब उसकी प्यास बुझती है। तो इसी प्रकार आत्मा रूपी मच्छी जब पंच तत्व में आ जाती है, ये उल्टी होगी बंकनाल होके नियंचर सांसों सांस विधि और रकार मकार कागलियाल और जिव्या के अनुसार रटना, तब जाके महाराज फरमाते उलटने का ज्ञान होगा मच्छी। और फिर वो जल रूपी पी करके प्यास, राम नाम रूपी जल को जबरदस्त पिएगी, रटना करेगी। इसी प्रकार मच्छी पीती है, सिंगी मच्छ जिनावर मीठी सीर पीता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, ये तीन ताप और पांच विषय के बीच में रहती हुई आत्मा निरंतर का आनंद लेती है और गगन मंडल में निवास करती। इसी प्रकार बड़वा अग्नि होती है, सारे नीर को सोख लेती है। इसी प्रकार इमृत सीर सिंगी मच्छ जिनावर रोक के पीता है, खारी सीर नहीं पीता है। इसी प्रकार विषय रस खारी सीर है और अमृत सीर है राम नाम सांसों सांस रटना। ये पी करके और आत्मा अमर हो।
तो तीन लोक में आन हमारी, चौथे लोक चलन की तैयारी। पांव बिना निरत करे वो नारी, बिन रस नाता राग उचारी। ताना करे तात तुन कावे, राग 36 बसंत रुत गावे। तीन लोक में हम आए, सृजनहार ने हमारे को इस पंच तत्व शरीर में भेजा। ये पंच तत्व शरीर तीन लोक का है। इसमें तीन लोक 14 भुवन, तीनों ब्रह्म के देश समाये हुए सारे शरीर में। सुरपुर, नरपुर, नागपुर, जमपुर, चारों समाये हुए। तो महाराज फरमाते हैं कि इसी पंच तत्व शरीर में समाये हुए से यही सत्य केवल ज्ञान, तत्व ज्ञान धारण करके और चौथे लोक की तैयारी कौन करता है? जो इस सतगुरु का संग करे, जो सृजनहार परमात्मा का नाम और ऊंचा सांस सतगुरु विधि, इसको कहते हैं सतगुरु का संग। तब वो नेंच रूपी पति परमेश्वर आता है। इस पति परमेश्वर को कौन भेजता है भाई? कोई कहे हमारा गुरु महाराज दे दिया, वो कहे हमारा फलान जी गुरु महाराज मैंने दिया, वो कहे मैंने दिया, कोई कहे उसने मेरे को दिया। मैंने ये राग चलती रहती है सब जगह। तो सदगुरु देव फरमा रहे हैं कि मेरे को ये केवल ज्ञान का उपदेश, केवल ज्ञान की जागृति किसने कराई? उसके ऊपर सुखराम जी महाराज बोल रहे हैं, उसका निर्णय कर रहे हैं। वो सुनो समझो। औषध दीजे साइया हरि वेद बरतार, 84 के रोग की पाऊं जड़ी विचार। अब यहाँ सृजनहार से सुखराम जी ने अर्ज करी कि यहाँ कोई विरमदास जी से करी। औषध दीजे साइया, हे सृजनहार मेरे को ऐसी औषध दो जब अवतार धारण करूं तो कड़के बड़ के बिना, औषध जड़ी के बिना मेरे लक 84 का रोग कैसे जाएगा? और अब काल जम से आज मेरे को छुड़ाने के लिए कह रहे हो तो मैं कैसे छुड़ाऊंगा? तो औषध दीजे साइया हरि वेद भरतार, 84 के रोग की पाऊं जड़ी विचार। हे सृजनहार मेरे को ऐसी औषध जड़ी दो जो मेरे 84 का रोग मिट जाए। हे सृजनहार आप हरि भी हो, वेद भी हो और भरतार भी। आप पति भी हो, पति को भी लाने वाले आप ही हो। पति कौन है? नेंचर। और सतगुरु विधि को भी हे सृजनहार आप ही ने बनाई। और हरि हे सृजनहार आपका नाम राम, जो सब में रम रहा है। ये तीनों ही मेरे को आप अर्पण करोगे, बख्शोगे, तब 84 का रोग मिटेगा। अब सुखराम जी महाराज तो त्रिभुवन मन हरि साइया से सृजनहार से अर्ज कर। तो इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमा रहे हैं तो 84 का जब रोग मिट जाएगा तो फिर मैं मीठी सिर पी सकती हूँ, नहीं तो कैसे पीऊंगी? प्रिय ताप में दासती रहूं, पांचों विषय में फंस जाऊं और बार बार जन्मने मरने में। इसलिए सदगुरुदेव सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरा औषध दीजे ला, सतगुरा औषध दीजे। हे सृजनहार परमात्मा आप सत्य हो और आत्मा आपका अंश है। मेरे को ऐसी औषध जड़ी दो, अमर जड़ी है ऊंचा सांस सदगुरु विधि, अमर फल है नेंचर। हे सृजनहार ये दोनों आप बख्शिश करो।
जब अवतार लेते ही सृजनहार ने दी सुखराम जी में, पीछे किसी ने बताई नहीं है, न सुना है ज्ञान। आत्म चेतन साहेब का अवतार आते ही ये प्रकट हो गया निरंतर, पीठ में धाने लग गया, वाणी बनाने लग गए और उमंग हो गया पूरे शरीर में। ये औषध ला करके आपने पिलाई, तब सतगुरा औषध पाई लाए, 84 का रोग भागा मिला ब्रह्म सो। 84 का रोग भाग गया, कंठ में जागृत होते। बोलो इतनी पाबंदी है। इसलिए सुखराम यार ब्रह्म में जाकर 6 पूर्व 6 पश्चिम के कोण छेदन करके उसमें मिल गया। तो कैसे मिला? अंताई बाजा बाजन लागा, अंताई उगा सूर, अंताई इंदर बरसन लाग्या, नदियां चाली नूपुर। भरपूर रटना चली। अनंत महाराज फरमाते हैं 6 राग 36 राग ने इला पिंगला का डावे बाजू जीवने बाजू कई राग रागने चलती, इंद्र बरसते रहे, मेघ घटना चलती रही, कई प्रकार के खेल तमाशे पिछम के घाट में हुए। तब फिर जबरदस्त रटना में लीन रहा तो महाराज फरमाते 12 कवड़ा दरसे मोन, 34 चमके बीच, रोम रोम में दीपक जुड़िया ऐसी कुदरत थी। ये खार समुद्र के बीच अमृत सीर ऐसे पी सकते। 6 पूरब के 6 पश्चिम के रोम रोम में 12 कवड़ा दरसे माने, 34 चमके भी, बार बार ये चमकता है, बार बार ये धूजता है, कभी नैन में नीर बरसता है, कभी धूजता है, कभी तन थर्राता है, कभी नाड़ियां फड़क फड़क करती है। ये भजन के करने से ऐसे गटपट से होते। रोम रोम में दीपक जुड़िया, यानी रोम रोम में शब्द रूपी नियंचर इतना जबर हुआ कि रोम रोम में आपका तत्व ज्ञान अणवे ज्ञान भर गया। वो दीपक रूपी ज्ञान इतना प्यारा लगने लग गया, पति से भी प्यारा। विज्ञान के ही ज्ञानी गुरु है किसका? मन का। अरे मन को ही तो पकड़ना, मन को ही बस में करना है, मन को ही भक्ति में लगाना है, तब त्रिय ताप और पांचों विषय से आत्मा अलग होगी। जब तक मन नहीं लगेगा तब तक ये अलग नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते पीवत पीवत मन वो मेरो भयो दीवानो होय, 3 लोक मुख आगे दर से ज्यों अंजलि जड़। रटना करते 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 ये मन दीवाना हो और 3 लोक मुख आगे दर से ज्यों अंजलि जड़। पिंड खंड ब्रह्मांड ऐसा दरसने लग गया कि जैसे पानी अंजलि में लेते हैं और वो निकल जाए। ऐसे 3 लोक ऐसे लग रहा है कि ये सब खाली हो गया। 3 लोक सुखराम के खाली भया विचार खाली हो जाता है जब गगन मंडल में अगम आवाजों में जाता है, श्वासा से अलग हो जाता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार से अलग हो जाता है, सुरत निरत शुद्धि बुद्धि से जब अलग हो जाता है तो ये खाली हो जाता है। उसके लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि आ औषध तो आपिज करता, हे त्रिभुवन राय, हे सृजनहार साइया, ये औषध जड़ी आप ही करने वाले। यहाँ कोई बताने वाले ने नहीं बनाई है ये औषध जड़ी, न केवली भगवंतों ने बनाई है, ये सृजनहार आपकी बनाई हुई है। बस इसको तो केवली भगवंतों ने पी है और पी करके ऐसा अणवे ग्रंथ का ऑर्डर भी आपने ही दिया है और आपने बुलवाया है। जब मैं बोल रहा हूं, बोलो कितने सदगुरुदेव गरीब बने, कितने निर्मल पड़े, कितने नौकर बने हैं, चाकर बने हैं। ऐसा निर्णय आपिज करता, जाने है पीवन हार। बस इसको जो पीता है वो आपकी औषध जड़ी को समझ सकता है और वही आपके अणवे ज्ञान को समझे।
कह सुखदेव कोई और न जाने, कहो मुख सो संसार। कोई और जानता हो तो बताओ। जो पीता है वो ये निर्णय समझता है, और वो ही अंदर में त्रियक से 5 विषय से अलग होगा। नहीं तो पीता नहीं है वो नहीं जान सकता। बोले कितनी बाँचो और कितना ही सुनो, बोले कितने ही मेले करो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ऐसा पीने वाला चौथे लोक की तैयारी होती है, तो पाम बिना निरत करे वो नारी, बिन रस नाता राग उचारी। ताना करे तात तुन कावे, राग 36 बसंत ऋतु गावे। चौथे पद में बिना भजन करे, बिना सुरत निरत के, बिना शुद्धि बुद्धि के अगम आवाज आती रहती है। उसका अनुभव कौन करता है कि बिना पांव के ये आत्मा नारी निरत कर आनंद ले रही है उस देश का। बिना रसना के भजन हो रहा, रसना बंद है, कभी कंठ चलता है, कभी सांस चलता है, कभी रकार मकार चलता है, कभी विधि ऐसी हो जाती है कि एक मेघ हो जाती है। इस प्रकार से कभी बिल्कुल बंद हो जाती है, जानो कोई घोर निंद्रा की ऐसी स्थिति होती रहती है। यही कई प्रकार का आनंद आता है राग उच्चार। शब्द की धुनी महाराज फरमाते बसंत ऋतु की जैसे सुहावनी लगती है। बसंत ऋतु की जैसे आनंद आता है, न गर्मी न ठंड, बसंत ऋतु इतनी सुहावनी लगती है। वैसे ही आत्मा उसमें भीजती रहती है, आनंद लेती रहती है, और इंद्रियों को, मन को, शरीर को, सबको संदेशा दे। तब ये सारो शीतल सिर सूर हो जाता है, सब मन पांगड़ा हो जाता है, 3 लोग खाली हो जाता है, और त्रियता 5 विषय, ये 8 मंजिल ऊपर मेरा देश है। ये हिगन घोर रिम झिम लागी, भेरी सुरनाई मुरली बागी। नोपत घुरे नगारा गाई, जय जय शब्द भयो पुरमाई। शंख सतार बजे तर बीणा, खम्माय गावे सुर जीना। इस प्रकार से गगन मंडल में रिमझिम जैसे बरसात होती है, और उसकी आवाज अंदर सूते सूते बाहर होती है, अंदर उसकी घोर सुनाई देती। ऐसे ही वो शब्द की घोर सुनाई देती। सूते रहते तो ही, चले फिरे तो ही, नींद में उठे वो घोर बराबर चल। तो पहले होती रहती है, जब चले वैसे ही चले। सूरत निरत ध्यान नहीं रखो तो भी वो आवाज सुनाई देती। जैसे मुरली की बीड़ मधुर मधुर मुरली की बजती है, और इधर कृष्ण भगवान बजाते हैं, उधर गोपियां धुन में लीन हो जाती और खाना पीना छोड़ के धुन सुनने में लग जाती। इसी प्रकार ये 7 इंद्रियां गोपियां हैं, और ये उसको आनंद में लीन हो। तूती उपंग आरबी बाजे, मर्दंग ताल गिगन धुन बाज। फेरी फिरे फेररी जावे, रूप बिना वो रूप दिखावे। अनद झालर लगे टिकोरा, चंद मिनाता चुगे चकोर। चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ झांकता रहता है, अग्नि चूमता है, और उसको पानी की जैसे ठंडी लगे, क्यों? वो चंद्रमा की शीतलता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं, उस शब्द का गगन मंडल में जब पोरा लगा रहता है और उसका छाई रहती है अगम आवाजें, तो महाराज फरमाते हैं उसकी सारे शरीर में शीतलता, ठंडक रहती है, सुखमणा की धार से, ठंडी बर्फ से। इसीलिए महाराज फरमाते हैं, इस पंच तत्व आधार रूप से मैंने ऐसा आनंद लिया गगन मंडल का, परम पद में मिलने का। ये महाराज फरमाते हैं आनंद कब होता है कि जब ये हरि वेद भरतार तीनों का गुण आ जाए। हे सृजनार आप ही हरि हो, आप ही वेद हो, और आप ही भरतार। ये विधि भी आपकी सदगुरु विधि वेद है, ने अंचर भरतार है आत्मा का। और हे सृजनहार, आपकी कृपा से विधि आती है, आपकी कृपा से ने अंचर आती। अगर आपका राम नाम नहीं रटू तो ये 700 गोलमाला फिरे नहीं, रकार मकार के बिना। बराबर गोलमाला फिरनी चाहिए, रकार मकार से फिरती है। दूसरा नाम कोई रट लो, बराबर तुलवे नाम नहीं आएगा, और नेंचर भी नहीं आएगा।
नियंचर भी इस ररा मम्मा से मरा लिखा ररो ममो बिन मन सो ते नर रहे समाय सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं। मुंह बंद करके ओसों का जप्पा जप्पा करते रहो, कोई भी ऊंचा सांस भी भले रहते रहो। महाराज फरमाते रकार मकार के बिना नियंचर प्रकट नहीं होगा और न पिछम घाट में जाएगा और न सुखमना की धार रटना कर सकेगा। तो ठंडी लोई बरसने वाली नहीं, और ठंडी लोई के बिना तीन ताप गाजते रही, आती रहेगी और जाती रहेगी। इन तीन तापों से छूटने के लिए सदगुरु देव ने ये सुख विलास का निर्णय किया है। सुख विलास का आनंद जो आत्मा लेगी वही तीन ताप से बरी हो जाएगी, मीठी सीर पी पी करके और अमर हो। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।